हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अंकित श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय अंकित सर। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में, जो कि हमारा सबसे पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। उसका लिंक ऊपर फ्लैश हो रहा होगा, जाके चेकआउट जरूर कीजिए और देखिए उसको। इस वीडियो में अब हम पढ़ेंगे वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। बहुत आसान चैप्टर है, टॉपिक है, बहुत आसानी से बन जाएगा। बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है, बहुत सिंपल उसके न्यूमेरिकल्स होते हैं, बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं आप। बोर्ड एग्जाम में अच्छे खासे नंबर के क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से, और वो टॉपिक है हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, द सेकेंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बच्चों याद रखिएगा कि आपको जो भी वीडियो आप ये वीडियो देख रहे हो, उससे पहले आप पुराने वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिए, तभी आपको ये टॉपिक और चैप्टर समझ आते जाएगा। ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ये जो टॉपिक है, इससे 5 नंबर के क्वेश्चन अगर हम लोग स्टेट बोर्ड एग्जाम में देखें तो 4 नंबर से 5 नंबर के क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं। इससे एमसीक्यूज आ सकते हैं, इससे 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ सकते हैं। जनरली ये टॉपिक 5 मार्क्स का टॉपिक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये हमारा वन ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, हम लोग पढ़े हैं पिछले वीडियो में। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो उसमें से ये दूसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है ना। जो सबसे पहला टॉपिक है जानने के लिए, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट? हम लोग सब जानते हैं कि हर चीजें बॉयल होती हैं, लिक्विड खासकर बॉयल होता है। तो जैसे हमारा अगर बात करें वाटर का, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है? व्हाट इज दिस बॉइलिंग पॉइंट? देखिए, जब भी हम किसी भी लिक्विड को हीट कर रहे हैं, हम लोग जब भी किसी भी लिक्विड को हीट करते हैं, कोई भी अगर हमारे पास लिक्विड है, इसको अपन हीट किए, तो हीट करने से अपन जान रहे हैं कि उसमें वेपर क्रिएट होगा, बॉयल होगा और वेपर क्रिएट होगा, और वेपर क्रिएट होगा तो वेपर प्रेशर भी क्रिएट होगा। वेपर क्रिएट होगा तो वेपर प्रेशर भी क्रिएट होगा। ठीक है, अपन इसको ढक के रखा हुआ है। जब इस वेपर प्रेशर का वैल्यू 1 atm हो जाता है, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, when the vapor pressure of the liquid become equal to atmospheric pressure, उस समय, कब? जब वेपर प्रेशर जो है 1 atm के इक्वल हो जाएगा, उस समय ये लिक्विड जो है वो बॉयल होना स्टार्ट होता है। और जिस टेम्परेचर पे ये बॉयल होना स्टार्ट होगा, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। So what is boiling point? The temperature at which the vapor pressure of the liquid become equal to atmospheric pressure, it is called boiling point. देखिए, so क्या डेफिनेशन है हमारे बॉइलिंग पॉइंट का? The boiling point definition: the temperature at which the vapor pressure of the liquid become equal to atmospheric pressure, it is called boiling point. जनरली हम लोग 1 atm या फिर सिंपली अपन इसको 1 bar बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस टेम्परेचर पे जब कोई लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट होता है, जब उसका वेपर प्रेशर 1 atm या 1 बार के इक्वल हो जाएगा, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, जैसे मान लेते हैं, अपन जानते हैं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अब समझिए, मान लीजिए हमने लिया है एक कंटेनर और उसमें भरा हुआ है लिक्विड, और इसमें हमने एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। और जब मैं नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट बोल रहा हूं तो समझ लीजिए, या तो हमने सॉल्ट ऐड किया या तो हमने शुगर ऐड किया। ये हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है। अब इसको हीट करेंगे, यानी पानी में नमक या शक्कर डालने के बाद जब उसको हीट करेंगे, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल होगा कि ज्यादा पे होगा? ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा पे होगा। तो जब भी हम लोग किसी भी प्योर सॉल्वेंट में कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, when to a pure solvent if a non-volatile solute is added, तो अब ये जो सॉल्यूशन बना है, इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। यानी जो 100 डिग्री सेल्सियस बॉइल होता है, हो सकता है वो 103 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल होगा। So when to a pure solvent if a non-volatile solute is added, the vapor pressure of the solution get increase or elevated.
जो सॉल्यूशन बनेगा उसका वेपर प्रेशर जो है, उसका जो टेम्परेचर है बॉयल होने का, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फिर से when to a pure solvent if a non volatile solute is added, the boiling point of the solution get increase। मैंने वेपर प्रेशर बोला, सुधार लेंगे, the boiling point of the solution get increase and this increase in the boiling point is called elevation in boiling point। ठीक है, जब किसी भी प्योर सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है और इसी बढ़े हुए बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, चलिए डेफिनेशन देखते हैं। सो व्हेन टू अ प्योर सॉल्वेंट इफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन गेट इंक्रीज या फिर एलिवेट। दिस राइज इन द बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बहुत आसान चीज है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट उसी के हिसाब से डिसाइड होगा। बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना जब किसी भी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट ऐड करते हैं, इसी को बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब समझिए एग्जांपल, मान लीजिए अगर आपको अंडा बॉईल करना है, ठीक है, एग बॉईल करना है, तो अंडा बॉईल करने का तरीका क्या है, जनरली क्या किया जाता है कि उन लोग पानी में नमक डाल देते हैं, उसके बाद फिर अंडे को बॉईल करते हैं। क्या होता है उससे, पानी में नमक डाल के अंडे को बॉईल करने से क्या होगा, ठीक है, कि अंडा जल्दी बॉईल होता है। यस, क्यों होता है, क्योंकि जब पानी में अपन नमक डालते हैं तो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है, जो सॉल्यूशन बना है, वो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, मतलब वो ज्यादा टेम्परेचर पे बॉईल होगा, और जितना ज्यादा टेम्परेचर पे बॉईल होगा अंडा जो उतना जल्दी बॉईल हो जाएगा, है ना। और जो बोलते हैं, और यस, उससे क्रैक्स भी नहीं पड़ते उससे जल्दी। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग पानी में नमक डाले और उसके बाद फिर किसी कोई भी चीज अपन उसमें बॉईल करते हैं, तो वो जल्दी इसलिए होता है क्योंकि इससे उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। जो पानी 100 डिग्री में गर्म होना था वो 103 104 डिग्री पे गर्म होगा, और गर्म ज्यादा होगा तो जल्दी ही चीजें क्या होंगी, बॉईल हो जाएंगी। ठीक है, तो ये इसका रियल फैक्ट एग्जाम्पल है। तो इसको आप समझेंगे कि यही होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नॉर्मल वाटर से सॉल्टेड वाटर जो है ज्यादा आसान होता है चीजों को बॉईल करने के लिए। उसी तरीके से जब आप पास्ता बना रहे हैं, जब आप मैक्रोनी बना रहे हैं, या जब आप चावल वगैरह बना रहे हैं, तो उसके पानी में थोड़ा सा नमक डाल दीजिए और फिर उसको बनाइए, तो उसमें बहुत अच्छा रंगत तो नहीं आएगा, बहुत अच्छा टेक्सचर आएगा उसमें। ठीक है, बहुत खिला खिला रहेगा और अच्छे से बॉईल होगा वो चीज। ठीक है, तो ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। प्योर सॉल्वेंट पे नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट ऐड किए, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। अब देखिए इसके बाद, अगर टी नॉट बी, ये है हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। नॉट का साइन लगाओ, समझ जाओ कि सॉल्वेंट के लिए यूज हो रहा है, प्योर सॉल्वेंट के लिए। अगर टी बी, ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, तो इन दोनों के बीच में जो अंतर आएगा, ठीक है, दैट इज टी बी माइनस टी नॉट बी, इसको बोलेंगे डेल टी बी, एंड दिस डेल टी बी इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यही जो डेल टी बी है हमारा, यही एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। टीबी माइनस टी नॉट बी, सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को माइनस कर दीजिए, सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट को माइनस कर दीजिए उसके बॉइलिंग पॉइंट को, जो डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट आएगा दैट इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो इसको आप नोट कीजिएगा। चलिए, जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हम लोग पढ़े, अब उसको हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक्स एक्सिस है वेपर प्रेशर के लिए, वाई एक्सिस है टेम्परेचर के लिए। ये वेपर प्रेशर का लिमिट है 1 atm, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है। ठीक है, तो ये ए बी कर्व जो है वो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर शो कर रहा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, और एक ऐसा टाइम आएगा जब उसका वेपर प्रेशर 1 atm के इक्वल हो जाएगा। इस 1 atm के इक्वल जब होगा तो उस समय हम लोग टेम्परेचर नोट करेंगे, दैट इज कॉल्ड टी नॉट बी, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, नॉट वेपर प्रेशर, टी नॉट बी का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। उसी तरीके से ये सीडी कर्व है, ये शो करता है वेपर प्रेशर कर्व ऑफ सॉल्यूशन। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ग्राफ बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, वेपर प्रेशर बढ़ते जाएगा, और एक ऐसा टाइम आएगा जब वेपर प्रेशर 1 atm के इक्वल होगा। इस समय पे टेम्परेचर नोट करेंगे तो वो होगा टीबी, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो ये जो डिफरेंस आया है टी नॉट बी और टीबी के बीच में, ये जो डिफरेंस है इसी को हम लोग डेल टीबी बोलते हैं, यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, आसान सा ग्राफ है, इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। जब भी आप एग्जाम में इसकी तैयारी करेंगे, जब भी आप एग्जाम में इसको अटेंड करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को, आप इस ग्राफ को जरूर एक्सप्लेन करेंगे, आपका मार्क्स बढ़ जाएगा।
ठीक है, तो ग्राफिकल के बाद अब हम लोग इसका एक मैथमेटिकल डेरिवेशन देखते हैं। तो हमने ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन समझ लिया, अब हम समझते हैं इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन। देखिए, बाय एक्सपेरिमेंट से ये फाइंड आउट हुआ था कि जो डेल टी बी है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के। डेल टी बी यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के। मोलैलिटी क्या है, ऊपर लिंक फ्लैश हो रहा है, जरूर जाकर वीडियो चेकआउट कीजिए। ठीक है, बार बार नहीं बताने वाले इस चीज को। सो प्रोपोर्शनल साइन जब हटाएंगे, सो डेल टी बी इक्वल टू हो जाता है के बी इंटू एम। के बी को बोलते हैं, यहाँ पे जो हमारा के बी है, इसको बोलेंगे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट या फिर मोलल एलिवेशन बॉइलिंग कांस्टेंट। ठीक है, सो अगर मोलैलिटी हम लोग 1 ले रहे हैं, यानी यूनिटी ले रहे हैं, तो डेल टी बी इक्वल टू हो जाएगा के बी। बैकग्राउंड नॉइज को इग्नोर कीजिएगा बेटा। ठीक है, आसपास शोर बहुत ज्यादा है, कोशिश कर रहे हैं साफ सुथरा आवाज आए। ठीक है, फिर भी बैकग्राउंड नॉइज को थोड़ा इग्नोर करके चलेंगे आप लोग। सो ये हमारा मैथमेटिकल डेरिवेशन, कुछ ज्यादा मेहनत नहीं है, सीधा आपको लिखना है कि बाय एक्सपेरिमेंट इट इज फाउंड दैट कि डेल टी बी प्रोपोर्शनल ऑफ द मोलैलिटी के। प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो इक्वल टू के बी आएगा। के बी को बोलते हैं मोलर एलिवेशन बॉइलिंग कांस्टेंट, और मोलैलिटी का वैल्यू हो गया 1, तो इसका वैल्यू 1, तो डेल टी बी इक्वल टू के बी। हेंस मोलर एलिवेशन बॉइलिंग कांस्टेंट, हेंस मोलर के बी का डेफिनेशन क्या होगा कि इट इज इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन मोलैलिटी इज इक्वल टू 1। तो ये भी आपके 1 मार्क्स से क्वेश्चन में आ सकता है या 2 मार्क्स से क्वेश्चन में आ सकता है कि व्हाट इज मोलर एलिवेशन बॉइलिंग कांस्टेंट, या जनरली आपको 4 मार्क्स में अगर पूछे तो आपको ऐसे ही करना है, बताना उस तरीके से कि पहले बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है उसका, और फिर उसका मैथमेटिकल डेरिवेशन। ठीक है, सो व्हाट इज मोलर एलिवेशन बॉइलिंग कांस्टेंट, सो के बी इज इक्वल टू डेल टी बी when m equal to 1। इसी को वर्डिंग में बोलिए कि मोलर एलिवेशन बॉइलिंग कांस्टेंट इज इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1, और यूनिटी बोल सकते हैं आप इसको। ये करने के बाद मैं बताया हमेशा कि मैथमेटिकल डेरिवेशन के बाद हम लोग करेंगे कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, है ना, हमेशा करना है। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, अभी अपन ये करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, तो ये वाले फॉर्मूले को लिखिए। सिंस वी नो दैट डेल टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम होता है, तो ये हो जाएगा डेल टी बी इक्वल टू के बी, मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए किस में रहेगा, ग्राम में रहेगा। हम लोग को एम बी का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे आ जाएगा एम बी इक्वल टू के बी मोलर एलिवेशन बॉइलिंग कांस्टेंट इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन डेल टी बी इंटू डब्ल्यू ए। तो ये हमारा आ गया डेरिवेशन। बहुत आसान टॉपिक है, बहुत छोटे छोटे डेरिवेशंस हैं, बहुत इजी डेरिवेशंस हैं, बस थोड़ा सा ग्राफ एक्स्ट्रा आ गया इसमें। बाकी रिलेटिव लोडिंग और वेपर प्रेशर से तो आसान ही है ये। ठीक, ये हो गया, इसको यहाँ यूज कीजिए, है ना। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए याद रखेंगे बेटा 4 नंबर का क्वेश्चन है या 5 नंबर का क्वेश्चन है, अगर नहीं बोला है फिर भी आपको निकालना है इसको। सो डेल टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम होता है, मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ठीक है, और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो डेल टी बी इधर आ जाएगा और एम बी इधर चला गया, तो ये आ गया। तो एम बी क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, के बी क्या है, मोलर एलिवेशन बॉइलिंग कांस्टेंट, डब्ल्यू क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, डेल टी बी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और डेल टी बी का फॉर्मूला क्या होगा, अभी हमने पढ़ा था टी बी माइनस टी नॉट बी, और डब्ल्यू क्या है, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट जो कि ग्राम में रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा आसान सा डेरिवेशन हो गया। तो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, रियल इफेक्ट पढ़ लिए कि अपना यूज क्या हो रहा है इस सब चीज का, उसके बाद हमने इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन कर लिया। अब हम लोग करेंगे इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल। ठीक है, बहुत आसान है। न्यूमेरिकल कैसा टाइप का रहेगा बेटा, ध्यान रखेंगे। न्यूमेरिकल में या तो आपको टीबी निकालने बोलेगा या तो एमबी निकालने बोलेगा, यही 2 टाइप के जनरली न्यूमेरिकल एग्जाम में आते हैं। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम लोग न्यूमेरिकल बनाते हैं, 2 न्यूमेरिकल बनाएंगे, तो उसमें से ये पहला न्यूमेरिकल है।
12.5 gram of urea was dissolved in 170 gram of water. The solution boiled at 105 degree Celsius. Determine the molecular mass of the urea. अब ये जो यूरिया का मॉलिक्यूलर मास निकालने बोला है, ये नेचुरली जो हम लोग फॉर्मूले से निकालते हैं NH2CO NH2, उससे नहीं निकालना है, ठीक है। इसमें हम लोग जो फॉर्मूला यूज होगा, फॉर्मूले को यूज करके, मतलब ये NH2CO NH2 वाला फॉर्मूले से नहीं, जो हमने फॉर्मूला भी बनाया है MB इक्वल टू, वो फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो पहले जो गिवन है उसको लिखते हैं, 12.5 ग्राम ऑफ यूरिया, यानी ये हो गया WB 12.5 ग्राम, डिजोल्व इन 170 ग्राम ऑफ वाटर, तो WA का वैल्यू हो गया 170 ग्राम। द सॉल्यूशन बॉयल एट, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दिया है 105 डिग्री सेल्सियस, यानी कि सॉल्यूशन है TB का वैल्यू दिया है 105 डिग्री सेल्सियस। फिर T0B यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट क्या है हमारा, वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो डेल TB कितना आ जाएगा, TB माइनस T0B, यानी कि 105 माइनस 100, कुल मिला के ये आ गया 5 डिग्री सेल्सियस। उसके अलावा फिर हमको KB दिया हुआ है, KB गिवन है 0.52। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड, डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया। तो मॉलिक्यूलर मास वाला फॉर्मूला लगाइए, MB इक्वल टू KB इंटू WB इंटू 1000 अपॉन डेल TB इंटू WA, ठीक है। वैल्यू पुटअप कीजिए, तो KB का वैल्यू होगा 0.52, WB का होगा 12.5 इंटू 1000 अपॉन डेल TB का वैल्यू हो गया 5 और WA का वैल्यू हो गया 170, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका क्या है कि पहले डेसिमल आइए, यहाँ डेसिमल आएंगे तो यहाँ आएगा 100, यहाँ डेसिमल आएंगे तो यहाँ आ गया 10, तो ये 1 2 3 1 2 3, ये 0 कट हो गया, ये हो गया 5 1 जा 5 2 जा 10 5 5 जा 25, ठीक है। तो ये हो गया 52 इंटू 25 अपॉन 170, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो सॉल्व करने पे हमारा आंसर आएगा 7.6 ग्राम पर मोल। इसको आप सॉल्व करेंगे, ऐसे टाइप के 2-3 क्वेश्चन और बनाइए, आपको आसान पड़ेगा, ठीक है। तो क्या किए हैं, वो 12.5 ग्राम ऑफ यूरिया है, तो WB का वैल्यू लिख लिया 12.5 ग्राम, 170 ग्राम ऑफ वाटर है, तो WA का वैल्यू हो गया 170 ग्राम। सॉल्यूशन का टेम्परेचर है 105 डिग्री सेल्सियस, यानी TB का वैल्यू हो गया 105 डिग्री सेल्सियस। वाटर है तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, दोनों को माइनस किए तो ये हमारा आ गया डेल TB का वैल्यू। KB का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 0.52। अब ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला में पुटअप करेंगे, KB का वैल्यू, WB का वैल्यू 1000, डेल TB का वैल्यू और WA का, सॉल्व करने पे आएगा 7.6 ग्राम पर मोल। ये ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, डजंट मैटर, आपको अपना मेथड मैथ सही रखना है और उसी हिसाब से सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन बना कर देखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन है, इन अ सॉल्यूशन 0.52 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व इन 80.2 ग्राम ऑफ वाटर, देन फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। KB का वैल्यू दिया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि आपको सिंपल सी बात है कि TB निकालना है, ठीक। तो पहले गिवन लिखेंगे, WB हो गया 0.52 ग्राम, WA हो गया 80.2 ग्राम, ठीक है। TB आपको फाइंड करना है, T0B आपको पता है केल्विन में दिया है तो 373 केल्विन रहेगा। KB का वैल्यू 0.52 और MB, क्योंकि क्वेश्चन में हमको TB निकालना है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे। आपने से मतलब ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 180 ग्राम पर मोल। यही फर्क समझना है। इससे पहले क्वेश्चन मॉलिक्यूलर मास हमको फाइंड करना था, इसका मॉलिक्यूलर मास आपको फॉर्मूले, जो ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है C6H12O6, उसको यूज करके फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, फॉर्मूला लगाते हैं अपन सीधा सीधा, MB इक्वल टू WB, सॉरी नॉट WB, KB इंटू WB इंटू 1000 अपॉन डेल TB इंटू WA, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। सो डेल TB इक्वल टू KB का वैल्यू हो गया 0.52, WB का वैल्यू भी हो गया 0.52 इंटू 1000 अपॉन MB हो गया 180 और WA का वैल्यू हो गया यहाँ पे 80.2, ठीक है। इसका सॉल्व करने पे आएगा 0.0187, ये किसका वैल्यू आ गया, डेल TB का 0.0187, ठीक है।
निकालना क्या हम लोग को टीबी। तो सिंस वी नो दैट कि डेल टीबी होता है टीबी माइनस टी नॉट बी, सो टीबी इक्वल टू हो जाएगा डेल टीबी प्लस टी नॉट बी। तो डेल टीबी का वैल्यू है 0.0187, टीबी का वैल्यू होता है 373, तो प्लस करने पाएगा 373.0187 केल्विन। ये है हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, जो कि हमारा केल्विन में आएगा। ठीक है, आसान तरीका है। तो दो तरीके क्वेश्चन होगा, पहले क्वेश्चन में हमको मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है, दूसरे क्वेश्चन में हमको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। तो और भी न्यूमेरिकल्स हैं, उसको आप ज्यादा ज्यादा सॉल्व कीजिए, कॉन्सेप्ट को बार बार पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए, है ना, वीडियो को बार बार देखिए, दूसरों को शेयर कीजिए ताकि वो भी बच्चे अच्छे से पढ़ सकें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए। कुछ और पूछना है, आपको डाउट है तो कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। वीडियो को शेयर कीजिए, और कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और पढ़ाई अच्छे से कीजिएगा, मन लगा के कीजिए, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के कीजिए, है ना, मेहनत खूब कीजिए, अच्छा लगेगा, है ना, खुद मेहनत करेंगे तो अच्छा लगेगा। सेल्फ स्टडी बहुत जरूरी है, ट्यूशंस पे या दूसरे वीडियोस पे डिपेंड कम रहना है। ठीक है, अपना खुद का पढ़ाई ज्यादा करना है। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।